क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर साल जब दीपावली का मौसम आता है तो सबसे पहले हमारे घरों में दियों की नहीं बल्कि धनतेरस की रौनक जलती है। क्यों इस दिन लोग कुछ नया खरीदते हैं, कभी सोना, कभी चांदी, तो कभी एक दीपक। क्यों कहा गया है कि धनतेरस का दिन शुभ है? क्या वाकई ये शुभता उस चीज में है जो हम खरीदते हैं या उस भावना में जो हम महसूस करते हैं? क्योंकि शायद धनतेरस सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक याद दिलाने वाला दिन है कि असली धन वो नहीं जो चमकता है, बल्कि वो है जो जीवन को उजाला देता है। और आज हम उसी उजाले की तलाश में चलेंगे, जहां परंपरा मिलेगी आधुनिकता की सोच से और भक्ति मिलेगी विज्ञान से। मैं हूं अनुपम और आप सुन रहे हैं वैदिक विट्स। चलिए शुरू करते हैं धनतेरस का असली अर्थ, अमृत, आरोग्य और आभार की कहानी। धनतेरस एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में सोने की चमक, चांदी की झिलमिलाहट और बाजारों की रौनक आ जाती है। हर साल जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि आती है तो हमारे घरों में एक अलग सा उत्साह होता है। लोग नए बर्तन खरीदते हैं, नए कपड़े, गहने, सजावट का सामान, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन कुछ नया खरीदना शुभ होता है। लेकिन क्या ये सभी धनतेरस का सार है? क्या वास्तव में यही धन है जिसकी कामना हमारे शास्त्रों में की थी? आइए लौट चलते हैं उस समय में जब इस सृष्टि में पहली बार धनतेरस मनाई गई। बहुत पुरानी बात है। देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली। विष भी निकला, रत्न भी निकले और फिर समुद्र से प्रकट हुए भगवान धनवंतरी, हाथों में अमृत का कलश लिए हुए। उनके आगमन का अर्थ था स्वास्थ्य, दीर्घायु और जीवन का अमृत। वो दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और उसी दिन को धनतेरस कहा गया, जहां धन का मतलब धनवंतरी और तेरस का मतलब 13वीं तिथि। यानी धनतेरस मूल रूप से आरोग्य और आयु का पर्व है, न कि सिर्फ संपत्ति और खरीदारी का। इस वर्ष 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि उसी दिन दोपहर 12:18 से शुरू होगी और अगले दिन दोपहर 1:51 तक रहेगी। और पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से लेके 8:20 तक का है और प्रदोष काल का समय शाम 5:48 से शाम 8:20 तक रहेगा। इसीलिए यदि आप इस वर्ष धनतेरस की पूजा करना चाहते हैं तो शाम 7:48 से शाम 8:30 के बीच का समय सुनिश्चित करें। यह शुभ मुहूर्त 1 घंटा 4 मिनट का है। लेकिन समय बदला और धीरे धीरे हम इस दिन की आत्मा को भूलते चले गए। हमने धन को सिर्फ सोने, चांदी, नोट और संपत्ति से जोड़ दिया, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सोचिए, अगर शरीर स्वस्थ न हो, सोने की चेन भी बोझ लगती है, महल में भी सन्नाटा लगता है। इसीलिए भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने मानवता को बताया कि धन वही है जो जीवन में ऊर्जा और स्थिरता लाए। इसीलिए धनतेरस का सच्चा संदेश यह नहीं कि कुछ खरीदो, बल्कि यह है कि अपने जीवन में संतुलन लाओ। इस दिन हम नए बर्तन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि बर्तन धारण का प्रतीक है। जो भी उसमें रखा जाए वो सुनिश्चित रहे। वैसे ही हमारा मन भी एक पात्र है। अगर उसमें भी ईर्ष्या, भय या क्रोध है तो कोई भी समृद्धि टिक नहीं सकती। पर अगर उसमें प्रेम, करुणा और कृतज्ञता है तो वही मन लक्ष्मी का सच्चा घर बन जाता है। और जो दिया हम जलाते हैं वो सिर्फ एक दीपक नहीं होता, वो हमारे भीतर की अंधेरी जगहों को रोशन करता है। हर दीपक हमें याद दिलाता है कि अंधकार को मिटाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी लौ काफी है। कभी कभी वो लौ एक मुस्कान होती है, कभी एक माफी, एक सच्चा आभार। यही वो लौ है जो जीवन को उजाला देती है। आज हम धनतेरस में मॉल्स या ऑनलाइन स्टोर्स में खरीदारी करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि असली खरीदारी वो नहीं जो पैसे से हो सके। कभी कोशिश कीजिए, इस दिन अपने माता पिता, परिवारजनों को थोड़ा समय दीजिए। किसी जरूरतमंद को
एक दिया या एक मिठाई दीजिए। किसी पुराने रिश्ते में फिर से वार्मथ लौटाइए। देखिएगा, वो सुकून किसी भी सोने की चेन से ज्यादा चमकता है। इस धनतेरस पर अगर सच में कुछ खरीदना चाहते हैं तो अपने भीतर के डर को बेच दीजिए और विश्वास खरीद लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति रखता है उसे संसार की कोई भी वस्तु गरीब नहीं बना सकती। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस धनतेरस अगर मन चाहे तो सोना भी खरीदिए, अगर परंपरा कहे तो चांदी भी लीजिए, लेकिन साथ में खरीद लीजिए एक मुस्कान, एक माफी और एक अच्छा विचार। यही वो अमृत धन है जिसे भगवान धन्वंतरी हमारे जीवन में लाना चाहते थे। और इस वर्ष 2025 में धनतेरस की विशेष तिथि और पूजा समय को याद रखिए। 18 अक्टूबर शाम 7:48 से शाम 8:30 के बीच अपनी पूजा कीजिए। इस धनतेरस अपने जीवन में थोड़ी शांति, थोड़ा प्रेम और थोड़ा आभार जोड़िए। यही सच्चा धन है जो नष्ट नहीं होता और न कभी घटता है। मैं हूं अनुपम और यह है वैदिक विट्स का एक छोटा सा प्रयास आपके मन के भीतर उस रोशनी को जगाने का जिसे कभी कोई अंधेरा मिटा नहीं सकता। आप सभी को आरोग्य, समृद्धि और आत्मिक शांति से भरी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।